अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लखनऊ फेमस घुटवा कीमा या फिर इनको गलावटी कबाब भी बोलते हैं। लुक एकदम कीमे जैसा है, टेस्ट एकदम कबाब जैसा है, माइंड ब्लोइंग है। बहुत टेस्टी बनते हैं ये और बनाने का तरीका बहुत आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से घुटवा कबाब। तो गलावटी कीमा बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम कीमा लिया हुआ है और इसको हम करेंगे मैरिनेट। मैंने जो कीमा लिया है ना, रेड मीट में लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस रेसिपी का। बगैर मैरिनेशन के ये नहीं बनेगा। इसके लिए हम 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे कीमे के अंदर और 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें जाएगा कच्चे पपीते का पेस्ट। कच्चे पपीते को उसके हरे छिलके के साथ पीसना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। तो अगर कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं है तो आप कोई भी मीट टेंडराइज़र यूज़ कर लें, लेकिन आपको कोई भी गलावट तो यहाँ पर यूज़ करनी है। या फिर अगर नहीं है आपके पास मीट टेंडराइज़र भी, तो आधा टीस्पून आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग करनी है खूब अच्छे से। जो कच्चा पपीता है ना, कीमे में हर तरफ अच्छे से लग जाए, इस तरह से इसको मिलाना है। और अब रखना है इसको मैरिनेशन के लिए। तो मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटा तो आपको रखना ही है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी कि जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा आपका गलावटी कीमा बनेगा। अच्छा, मैरिनेशन के लिए ना फ्रिज के अंदर रखिएगा, बाहर काउंटर पर मत छोड़िएगा। बहुत गर्मी है, कीमा ख़राब हो जाएगा अगर आपने बाहर छोड़ा तो। और अगर ओवरनाइट रख रहे हैं तो फिर फ्रीज़र में रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए, इधर जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है, हमें एक मसाला तैयार करना है। एक मिक्सी का जार लेंगे, आधा कप डालेंगे इसके अंदर तली हुई प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को तल लीजिएगा। और ये खुशबू के मसाले हैं जिनको हमें प्याज के साथ पीसना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेंगे नारियल का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट। 1.5 टीस्पून लेंगे सौंफ। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा। 6 से 7 छोटी इलायची लेंगे। एक बड़ी इलायची लेंगे। 1.5 टीस्पून लेंगे खसखस। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा खसखस को, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। एक जावित्री का फूल डालेंगे इसमें। और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 लौंग। ये हमें मसाले मिक्सी के जार में डालने हैं। उसी मिक्सी के जार में डालेंगे जिसमें कि हमने तली हुई प्याज डाली है। अब आधा कप के करीब पानी डालकर इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही खुशबूदार सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं। अब पैन ले लेंगे, इसमें आधा कप तेल गरम कर लेंगे। हमारा कीमा अच्छे से मैरिनेट हो गया। मैंने इसको 2-3 घंटे ही मैरिनेट किया था। अब मैरिनेट किया हुआ कीमा हमें इस तेल में डाल देना है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और जब कीमा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर बदल जाएगा, तब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और रेगुलर लाल मिर्च दोनों ही डाल रही हूँ। 1-1 टीस्पून। आप टेस्ट के हिसाब से डालेगा और आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया भी डाला है। मैंने इसको भूना नहीं था, सिर्फ कूटा है और इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको भूनेंगे। ये थोड़ी देर में कीमा आप देखेंगे काफ़ी पानी छोड़ देगा। तो हाई फ्लेम पर इसको भूनना है और तब तक भूनना है जब तक ये जो कीमे के अंदर आपको पानी दिखाई दे रहा है ये ड्राई नहीं हो जाता है। आप देखेंगे अभी से जो कीमा है ना, गलना शुरू हो जाएगा। कच्चा पपीता यूज़ किया हुआ है ना मैंने, तो बहुत जल्दी इसका कुकिंग प्रोसेस हो जाता है। इनफैक्ट जब तक आपका कीमा सारा भूनकर रेडी होगा ना, तो अभी तक ये 80 से 90% गल जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, कीमे का पानी ड्राई हो गया है और जो तेल है वो अच्छे से ऊज आउट हो गया है। इस पॉइंट पर हमें डालना है आधा कप इसमें दही। ये सादा वाला रेगुलर दही है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और दही के साथ भी इसको भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक दोबारा से तेल इसमें से ऊज आउट नहीं होने लगता है। और जब दही कीमे के साथ भुन जाएगा, हमने जो प्याज और गरम मसालों का पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। सारा ही पेस्ट हम इसमें इस टाइम पर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके इसको फिर से भून लेंगे इस मसाले के साथ। ये मसाला डालते ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपका पूरा किचन ही खुशबू से महक जाएगा। इतना खुशबूदार, इतना ज़बरदस्त ये मसाला आपका बनकर तैयार हुआ है। तो इस मसाले के साथ भी तब तक भून लेंगे जब तक तेल फिर से नहीं इसमें से ऊज आउट होने लगता है। इसी दरमियान हमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब बेसन लेना है। हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा बेसन को। थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लीजिएगा और एक छन्नी से छान कर इसमें डाल दीजिएगा। छान इसलिए रहे ताकि अगर कोई गांठ वगैरह आ गई है तो वो रिमूव हो जाए। तो ये बेसन भी मैंने इसमें डाल दिया और इसके साथ भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कीमे को पका लेंगे। यहाँ पर जितना अच्छा आप कीमा भूनेंगे ना, उतना ही मज़ेदार आपका गलावटी कीमा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भूनते भूनते ही जो हमारा कीमा था ना, जो इसके थोड़े मोटे मोटे रेशे थे, सब गायब हो गए और एकदम घुटा घुटा सा ये कीमा हो गया। एकदम हलवे जैसा इसका टेक्स्चर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल के पानी इसमें डाला है, क्योंकि मिक्सी के जार में काफ़ी मसाला लगा रह जाता है। तो बस वही पानी मैंने यूज़ कर लिया। आधा कप के करीब मिला देंगे इसको और अब इसको ढक कर पकाएंगे।
गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे बस 10 से 12 मिनट के लिए। जबकि यहाँ पर मैंने बड़े का मीट यूज़ किया, उसके बावजूद इतनी जल्दी ये गल जाता है क्योंकि हमने कच्चा पपीता यूज़ किया हुआ है। मुश्किल से 12 से 15 मिनट में ये एकदम बढ़िया से गल जाएगा। और अगर आपने मटन यूज़ किया है तब तो ये और भी ज़्यादा जल्दी गल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कीमा खूब अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल एकदम स्मूथ सा हो गया, एकदम घुटा घुटा सा हो गया है। तो लास्ट में मैंने इसमें आधा टीस्पून केवड़ा वाटर डाला है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च और जूलियन कटी हुई अदरक मैंने इसमें डाल दी है। बस इसको मिला देंगे। अब इस टाइम पर एक प्रोसेस और कर लेना है, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको स्मोकीनेस दे देंगे, एक जला हुआ कोयला रखेंगे इसमें, ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर इसको ढक देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे बहुत अच्छी एक स्मोकी सी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप दालचीनी जलाकर भी ये स्टेप कर सकते हैं। थोड़ा सा दालचीनी को जला लीजिएगा और स्मोक दे दीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। और बस यहाँ पर स्मोक हो चुका है हमारा कीमा अच्छे से, और कीमा एकदम बढ़िया सा बनकर रेडी है। बहुत ही खुशबूदार ये कीमा बना है और बहुत टेस्टी बना है। एकदम वैसा ही कीमा है जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, कि इस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए हमारे गलावटी कीमे के, हूबहू वही रिजल्ट्स हैं। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने, एक आसान से प्रोसेस से हमने कितना बेहतरीन सा कीमा बनाकर तैयार कर लिया। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी कीमा बनकर तैयार होता है और बहुत ही खुशबूदार ये कीमा बनता है। आप इसको लच्छा पराठे से या फिर नॉर्मल पराठे से सर्व करिए, कुलचे या फिर नान, बटर नान वगैरह से भी ये बहुत अच्छा लगता है। सादी चपाती से भी आप इसको खा सकते हैं, बन से या फिर पाव से भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो बस गलावटी कीमे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी फीडबैक्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देखी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। अल्लाह हाफिज़।